दोस्तों, स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ने वाले वो स्टूडेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके मन में एक सवाल बार बार आता है कि यदि मैं स्कूल या कॉलेज में किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया या हो गई तो क्या मेरा आईएएस बनने का सपना बस सपना रह जाएगा। और ऐसे सवाल कई बार कई स्टूडेंट्स ने अलग अलग ढंग से हमसे भी पूछे हैं। तो इसका जवाब जानने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सवाल के दो पहलू हैं। पहला है प्रैक्टिकल और दूसरा है इमोशनल। तो आज के वीडियो में हम आपको इन दोनों पहलुओं से इस सवाल का जवाब देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है स्कूल या कॉलेज में असफल होने वाले छात्र बन सकते हैं आईएएस या आईपीएस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं। तो यूपीएससी की नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन की बात की गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएट हो चुके हों वो इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि आयोग ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि ग्रेजुएशन में मिनिमम इतने प्रतिशत अंक लाने ही होंगे या इस सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट में ही पास करना होगा। आयोग ने ये बंदिश भी नहीं लगाई है कि आपको अपना स्नातक तय समय सीमा के अंदर ही पूरा करना होगा। यानी कि ये जरूरी नहीं कि आप बीए, बीकॉम या बीएससी इत्यादि 3 साल में पूरा करने के बाद ही इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। परीक्षा में अपीयर होने के लिए यूपीएससी की शर्त बहुत ही सिंपल है कि आपको स्नातक पास होना चाहिए। अब आप 3 साल के कोर्स को 5 साल में पूरा करते हैं या फिर किसी सब्जेक्ट को कितनी बार में पास करते हैं, इससे आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ आकर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की दुविधा बढ़ जाती है। अब मान लीजिए कि कोई फाइनल ईयर में है तो टेक्निकली वो ग्रेजुएट तो नहीं है, लेकिन जब तक वो ग्रेजुएट होगा तब तक यूपीएससी की एप्लीकेशन की डेट निकल जाएगी और उसे 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए आयोग ने ये व्यवस्था भी की है कि अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी इस परीक्षा में अपीयर कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि स्टूडेंट्स का 1 साल बर्बाद ना हो। लेकिन इस छूट के साथ साथ यूपीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक शर्त भी रखता है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को मेन से पहले ग्रेजुएट होना पड़ेगा। यानी प्री में तो आप अपीयर हो सकते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा लिखने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ चुका है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आने के बाद भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यकीन मानिए, आयोग इस बारे में कोई जो है अपवाद नहीं रखता है। इसी तरह यदि आप को फाइनल ईयर में किसी सब्जेक्ट में आपकी बैक आ जाए तो यदि आप मेंस की परीक्षा के समय तक उसे क्लियर नहीं कर सकते हैं तो बेहतर है कि आप अगले साल की तैयारी करें, क्योंकि आप उस सब्जेक्ट के क्लियर होने तक ग्रेजुएट नहीं होंगे। और जब तक आप ग्रेजुएट नहीं होंगे तब तक सिविल सेवक आप नहीं बन सकते। और दोस्तों, अब बात करते हैं इस सवाल के दूसरे पहलू की। अब ये थोड़ा इमोशनल साइड है जिससे हर इंसान अपने अपने ढंग से लड़ता है। तो असफलता अच्छे लोगों को भी तोड़ कर रख देती है। और स्टूडेंट लाइफ में जब जीवन में का कोई अनुभव नहीं होता ना, तो असफलता हमारी साइकोलॉजी पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। अक्सर असफल होने के बाद हमें ये लगता है कि हम किसी भी लायक नहीं हैं, और अगर कॉलेज में फेल हो रहे हैं तो यूपीएससी जैसी मुश्किल परीक्षा हम कैसे ही क्लियर कर सकते हैं। तो दरअसल यही सबसे बड़ा घाव है जो असफलता हमारे मस्तिष्क पर कर जाती है। ये हमें अपनी क्षमता पर शक करने पर मजबूर करता है, और जहाँ शक होगा वहाँ परिणाम भी अनुमान से कमतर ही रहेंगे। तो हर साल यूपीएससी के रिजल्ट्स के बाद हम कई कहानियां सुनते हैं जिसमें लोग अपने संघर्ष के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए ये सफलता अर्जित की। तो यदि आप ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा ऐसे कितने ही स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल या कॉलेज में बिल्कुल ही फेलियर माने जाते थे और किसी को भी उनसे कोई उम्मीद नहीं थी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय और अपनी कड़ी मेहनत से देश की सबसे जो प्रतिष्ठित सेवा है ना, उसका सदस्य बनने और आगे चलकर उन्होंने समाज के हित के लिए कई बड़े बड़े काम भी किए हैं। तो छात्रों के जीवन में असफलता कोई अनोखी चीज नहीं है। शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने कभी भी असफलता नहीं देखी हो। जरूरत ये समझने की है कि सफलता और असफलता जीवन के 2 पहलू हैं और किसी को भी अंतिम सत्य नहीं समझना चाहिए। जिस तरह स्कूल और कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करने से ये गारंटी नहीं होती कि आप किसी भी कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करेंगे, उसी तरह यदि आप स्कूल या कॉलेज में एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।